हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मीनाक्षी अगेन, यू आर वाचिंग लाइट ऑफ कॉमर्स। आज काफ़ी वक्त कम है हमारे पास, इसलिए मैं वीडियो मेरे बोर्ड पे नहीं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वो शूट करने के बाद 1 से 1.5 घंटा जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ेंगे अपन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। टीवाई बीकॉम सेम 6 का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने यहाँ पर पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो है वो कवर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है अप्रैल 2019 एंड अक्टूबर 2019 पे ध्यान दिया है। सबसे पहला आंसर है बेनिफिट ऑफ जीएसटी, जो 10 मार्क के लिए आया था अप्रैल 2019 के अंदर। हमको वहाँ पर जीएसटी का मीनिंग लिखना है छोटा सा। जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया कॉमन मार्केट विद कॉमन टैक्स रेट एंड प्रोसीजर्स। जीएसटी का एम क्या था कि वो इंडिया को क्या बनाए, कॉमन मार्केट बनाए, जहां पर एक कॉमन टैक्स हो, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट हो। दिस विल रिमूव द इकोनॉमिक बैरियर्स। इकोनॉमिक बैरियर्स को निकालना इसका मकसद था। मतलब रुकावटें जो भी आती है टैक्स भरने में, वो सब निकालना इसका मकसद था। ऑल एंटरप्राइजेस कैन एक्सेस द नेशनल मार्केट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और कोई भी बिजनेसमैन आकर ये बिजनेस यहाँ बिजनेस कर सकता था विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसको जीएसटी भी एकदम मिनिमम भरना पड़ेगा। इसलिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट हमारे बिलव प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लेके आए। आगे बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स के आंसर के अंदर बेनिफिट का आंसर मायने रखता है कितने मार्क का आ रहा है। अगर 10 मार्क का आ रहा है तो आपको मैंने यहाँ पे 3 स्लाइड दूंगा बेनिफिट की। तीनों स्लाइड में से थोड़ा थोड़ा लिखना है, पूरा लिखोगे तो वेरी गुड, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो लिखना है। अगर 10 मार्क नहीं 5 मार्क आता है तो आपको तीनों स्लाइड में से एकदम एकदम नॉर्मल सा, आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है कितना लिखना पड़ता है एग्जाम के अंदर। सबसे बड़ा बेनिफिट है बेनिफिट फॉर ऑल बिजनेसेस, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्टर्स। लो टैक्स हो गया है, लो कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम हो गया। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को क्या मिला, बूम मिला यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोर्ट बंदा बहुत एक्सपोर्ट का जो टैक्सेशन था वो बहुत कम कर दिया हमारे, मतलब कम मतलब नील के बराबर कर दिए। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंडिया में बनाया और ना कि बाहर से इंपोर्ट किया बल्कि बाहर एक्सपोर्ट किया। तो बिजनेसेस को बहुत अच्छा हुआ, एक्सपोर्टर को बहुत अच्छा हुआ कि हमने गुड्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किए और टैक्सेस एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अभी देखा जाएंगे तो हम कुछ बाहर से प्रोडक्ट मंगाते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जीएसटी आने के बाद से एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म हो गई, एकदम ना के बराबर, नील के बराबर। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का आप पढ़ लेना एक बार, उतना डिफिकल्ट नहीं लिखा है, बहुत ईजी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। बेनिफिट फॉर कंज्यूमर। अभी टैक्स कम हो जाएगा तो बिजनेसमैन को अच्छा है, तो कंज्यूमर को तो बहुत अच्छा ही है ना, कि टैक्स कम भरना पड़ेगा। टैक्स कम भरना पड़ेगा तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसकी कीमत कम हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगा। तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है और बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है। बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, हायर थ्रेशोल्ड। जीएसटी हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस। पहले क्या था कि 10 लाख के ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर साल भर के अंदर 10 लाख है तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। एमवेट के टाइम पे भी बॉस यही था, सर्विस टैक्स के टाइम पे भी बॉस यही था, बट जीएसटी आने के बाद से क्या हो गया भाई, लिमिट बदल गई। गुड्स के लिए लिमिट बन गई 40 लाख, सर्विस के लिए लिमिट बन गई 20 लाख, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर और आधा कर दिया गया। तो ये सब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत लिखना है। अगर आपको थियरी अच्छे से लिखना है तो आपको सम्स जो मैंने कराया हूँ उसके अंदर भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, वो भी यहाँ पे घुसेड़ सकते हैं आप लोग। कंपोजिशन स्कीम का लाभ रहते हैं यहाँ पर। कंपोजिशन इज प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल बिजनेस विद एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 1 करोड़। कंपोजिशन स्कीम दिया है 1 करोड़ तक, एक्चुअली 1 नहीं, अभी तो बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर लेना। कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1.5 करोड़ है और स्पेशल कैटेगरी के अंदर 75 लाख का कंपोजिशन स्कीम दिया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को बहुत आसान कर दिया। सिंपल एंड यूनिफॉर्म टैक्स कर दिया, टैक्स सबके लिए सिंपल और यूनिफॉर्म, सबके लिए सेम, वन नेशन वन टैक्स, 1760 टैक्स ज्यादा की जरूरत नहीं है। लो रिकॉर्ड कीपिंग कॉस्ट, मतलब पहले क्या था, बहुत सारे टैक्सेस थे तो बहुत सारी बुक कीपिंग करनी पड़ती थी, बहुत सारे बुक्स मेंटेन करने पड़ते थे, बट अभी टैक्स को ही एक कर दिया, जीएसटी बना दिया, तो ज्यादा बुक्स मेंटेन नहीं करने पड़ते। ज्यादा बुक्स मेंटेन नहीं करने में ज्यादा बुक्स के मेंटेनेंस का चार्जेस कम हो गया। सिंपल ऑटोमेटेड प्रोसीजर, सब प्रोसीजर ऑटोमेटिक हो गया। इम्पर्सनल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेक्शन बहुत कम हो गया गवर्नमेंट से, हमारा जो भी होगा वो ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटिकली हमको भरना है टैक्स, ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पर जो पहले टैक्स की चोरी होती थी वो सब भी होना बहुत
डिफिकल्ट हो गया, लेकिन भाई टैक्स की चोरी होगी तो होगी, ऐसा है, करने वाले करेंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया है। आगे बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये पॉइंट यहाँ तक का वो आंसर है बेनिफिट वाला, तो आपको पूरा आंसर नहीं लिखना है तो थोड़ा 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 सब जगह से लिख देना। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो कंट्री का जीडीपी भी बढ़ेगा। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होने में बहुत बड़ा रीजन आया है जीएसटी के थ्रू। पॉवर्टी रिमूवल, पॉवर्टी भी कम हो रही है जीएसटी की वजह से, इन्वेस्टमेंट लोग करना चालू करे, लोगों ने टैक्स की चोरी करना बंद कर दिया, एक्चुअली बंद करा दिया गया, क्योंकि टैक्स की चोरी पॉसिबल ही नहीं है जीएसटी के अंदर। वंस यू गेट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी यू हैव टू पे जीएसटी, तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तुम्हारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा जीएसटी, और गवर्नमेंट रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया बना है जीएसटी। तो यहाँ पर पहला आंसर जो यहाँ स्टार्ट हुआ हमारा जीएसटी का, हमको बेनिफिट लिखना है। 4 पॉइंट ऑल बिजनेस के लिए, 2 पॉइंट कंज्यूमर के लिए, 3 पॉइंट स्मॉल बिजनेस के लिए, 5 पॉइंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का 5 पॉइंट। तो ये आंसर 10 मार्क के लिए आ सकता है, 10 मार्क के लिए आंसर लिखना है तो इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, अगर इससे कम भी लिखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा ज्यादा पॉइंट कवर करना। एक्सप्लेनेशन जहाँ पे 1.5-2 लाइन का, वहां पे 1 लाइन का कर दो, एक सेंटेंस का कर दो, लेकिन ज्यादा ज्यादा पॉइंट कवर करो। आगे बात करेंगे अपन सेकंड इंपॉर्टेंट आंसर की, द कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कंडीशन है आईटीसी के? इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको पता है क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है, हमको गवर्नमेंट हमारे परचेज के ऊपर जो हमने टैक्स पे किया है उसका यहाँ पर सेट ऑफ देती है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। उसने बोला क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अ मैकेनिज्म अंडर द जीएसटी regime that allows the registered taxpayer to claim a credit for the tax paid on purchase। जैसा कि मैंने बोला, अभी परचेज करते हैं अपन, जब टैक्स पे करते तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, भाई तुमने अगर जीएसटी पे किया है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट पे किया होगा, लेकिन तुमने जीएसटी अगर पे किया है तो साल के एंड में तुमको वो जीएसटी पे का सेट ऑफ मिल जाएगा, तो वो सेट ऑफ को आईटीसी बोलते हैं। आगे बोलते हैं हियर आर द कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी, मतलब आईटीसी कौन कौन से कंडीशन में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, द टैक्स पेयर मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। मतलब अगर तुमको आईटीसी चाहिए तो तुम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जीएसटी के अंदर। द गुड्स और सर्विसेज ऑन विच द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मस्ट हैव बीन यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस। जो भी तुमने गुड्स लिया है वो यूज हो जाना चाहिए बिजनेस के लिए, या बिजनेस के लिए ही लिया हो, ऐसा होना चाहिए। आगे द टैक्स पेयर मस्ट हैव अ टैक्स इनवॉइस, भाई तुम्हारे पास वो बिल होना चाहिए, आईटी से तुमने भरा वो बिल होना चाहिए। इसके अलावा भी और 2-3 पॉइंट है, वो पढ़ लेना, बहुत आसान आंसर है। यहाँ पर ये 6 पॉइंट खत्म होते हैं। आगे द टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आंसर भी 10 मार्क के लिए आया था। कैसा आया था, कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टाइम लिमिट टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो टाइम लिमिट के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा आंसर लिखा है। देखो ये इतनी सी आंसर 10 मार्क का आया था। यस बॉस, 10 मार्क्स मिलेगा इस पे अगर तुम इतना लिखोगे तो। टाइम लिमिट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द जीएसटी रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, तो ये एग्जांपल आप लोग ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, आंसर नंबर 3 कंपोजिट सप्लाई। यहाँ पर 3 सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई, देखो टाइम कम है और मेरे पास भी, मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, तो कम से कम टाइम में वीडियो खत्म करूंगा। देखो बहुत इजी जो आंसर्स है उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कंपोजिट सप्लाई का आंसर अच्छा है, इजी है, पढ़ लो, बहुत छोटा सा है बॉस। 5 मार्क के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो इतने में 5 मार्क मिलेगा तो बॉस मिलेगा, 100% मिलेगा 5 मार्क। अगर उसने पूछा है तो उसको इतना ही आंसर चाहिए कंपोजिट सप्लाई का। प्रिंसिपल सप्लाई का आंसर ये है, और नेक्स्ट है मिक्स सप्लाई का आंसर। यहाँ पर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना तीनों भी सप्लाई को। तीनों सप्लाई आसान है, एग्जाम के अंदर 2 सप्लाई पूछता है, कभी कभी 1 पूछता है, मे भी ऐसा पूछ लेगा प्रिंसिपल एंड मिक्स, या तो फिर बोलेगा कि मिक्स और ये वाला पढ़ लो, कौन सा, कंपोजिट। मतलब कुछ भी घुमा के वो लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये 3 सप्लाई है बॉस, तीनों पढ़ लेना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। लंबा नहीं करना है वीडियो, जल्दी से जल्दी आपको मुझे ये पीडीएफ पहुंचाना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज अ पर्सन or a company that owns, manages or operate digital electronic platform that facilitate the supply of goods or services between buyers and sellers। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, OLX वगैरह जैसा, कि जहां पर लोग आके अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं और खरीदते हैं प्रोडक्ट को। अंडर द जीएसटी regime in India, ECOs मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स
are required to collect and deposit GST on certain supplies made through their platform. ECOs can be classified into two categories. दो कैटेगरी में बांटा गया है. ECOs who provide their own services or goods customer through their platform. In this case, the ECO is considered to be supply of the goods or services. एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बंदे खुद अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं. जैसे बहुत सारे अभी शॉपिंग के जो है हमारे प्लेटफॉर्म चालू है. देखो बेवकूफ जैसे एक शॉपिंग का वेबसाइट है, snitch.com बोलेंगे तो वो एक शॉपिंग का वेबसाइट है. सॉरी. तो ये सब लोग अपने खुद प्रोडक्ट बेच रहे हैं. तो ये लोग का एक टाइप है. और दूसरा एक टाइप है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे सेलर को, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, जो भी है दूसरा मिंत्रा है. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग खुद के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे बल्कि एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. तो ये दो टाइप के ECOs है. ओके, सम एग्जांपल्स दे दिया है यहाँ पे. अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लाइक उबर, ओला. ओला भी अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है, बराबर ना. उबर अपनी गाड़ी चला रहा है क्या? नहीं बॉस, उबर की गाड़ी, उबर ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है बस. ओके, लाइक ओयो. ओयो की बात करें अगर, तो ओयो ने भी क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है. ओयो का कोई होटल है? एक भी होटल नहीं है बॉस ओयो का. स्विगी, जोमेटो होटल लेके बैठे क्या? नहीं बॉस, खाली प्लेटफॉर्म दिया है. तो ऐसे को भी ECOs कहा जाता है. सप्लायर. सप्लायर क्या होता है? सप्लायर इज अ पर्सन or a business that provides goods or services to another person or business in context the goods and services regime in India. The supplier is a person who makes a taxable supply of goods or services. वो बंदा जो टैक्सेबल गुड्स और सप्लाई को प्रोवाइड करता है उसको सप्लायर बोलते हैं. बहुत इजी आंसर है, आराम से पढ़ो. होलसेलर भी सप्लायर है, रिटेलर भी सप्लायर है, इंपोर्टर भी सप्लायर है और सर्विस प्रोवाइडर भी सप्लायर है. तो एक बार पढ़ लेना आंसर को आराम से. मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा. बहुत इजी है. एग्रीगेट टर्नओवर का आंसर, अगर तुमने मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ GST वाला चैप्टर देखा है तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर को याद करने की भी जरूरत नहीं है. आप उसके बेस पे भी लिख सकते हो. एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा. आसान है बहुत, लंबा नहीं करेंगे वीडियो को. सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो इसलिए. देखो इजी है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. नया टॉपिक है. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रेफर टू इंडिविजुअल बिजनेस एंड ओकेशनली अंडरटेक ट्रांजैक्शन दैट आर टैक्सेबल अंडर GST बट डज नॉट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ अ बिजनेस. ये ऐसे बंदे रहते हैं जिसके बिजनेस के कोई फिक्स प्लेस नहीं है. दे आर लाइक खाना बदोश, यहाँ वहाँ घूमते हैं बंजारे जैसा, और हर स्टेट में अपना अपना बिजनेस करते हैं. एजेंट्स मोस्टली ये लोग रहते हैं कि भाई कभी महाराष्ट्र में बिजनेस कर लिया, तो कभी गुजरात में कर लिया, तो कभी कर्नाटक में कर लिया, तो कभी केरला में कर लिया. तो अलग अलग स्टेट में ये लोग बिजनेस करते हैं. 90 डेज से ज्यादा बिजनेस नहीं करते ये लोग. इनकी मैक्सिमम लिमिट 90 डेज की है, लेकिन वो लोग रिक्वेस्ट पे 90 डेज से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं इस सिचुएशन को, ये ड्यूरेशन को. तो नॉर्मली क्या होता है, ये लोग जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूम के बिजनेस करते हैं और इनको कोई लिमिट नहीं है. जैसा नॉर्मली हमारे रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिमिट है 40 लाख की इन केस ऑफ गुड्स, सर्विस के केस में 20 लाख की लिमिट है, वैसा इनको कोई लिमिट नहीं है. इनको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा बिजनेस करना है. तो आगे बढ़ते हैं, पढ़ लो ये आंसर. देखो जो भी आंसर दे रहा हूँ मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में आएंगे तो वेरी गुड, नहीं आए तो गाली मत देना कि भाई क्या ले लिया. याद रखना कि एग्जाम के अंदर जो भी आंसर आएंगे वो इसके अंदर से तुम लिख सकते हो अगर आइडिया रहेगा तो. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, आपने अगर मैं ITC का चैप्टर देखा हुआ तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का अपने यूज किया है. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली चीज. ये हमारा लास्ट ईयर का बैलेंस होता है. नॉर्मली ITC का बैलेंस होता है कि भाई हमारा कितना पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं. आंसर पढ़ लेना, बहुत इजी आंसर है. देखो सारे आंसर मैंने इजी प्रोवाइड किया है, टेक्स्ट बुक से कुछ लिया है, कुछ बाहर से कलेक्ट किया है, थोड़ा बहुत मैंने मेरा फंडा डाला है. देखो आंसर को छोटा किया है, 5 मार्क का वेटेज रखता है आंसर. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पढ़ लो. वंस अगेन इंपॉर्टेंट आंसर है. क्रेडिट लेजर और कैश लेजर काफी मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप पढ़ोगे तो आइडिया आ जाएगा आपको. व्हाट इज IGST? IGST सबको पता है कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पे IGST लगता है. दो स्टेट के बीच में जब ट्रांजेक्शन होता है तो IGST लगता है. फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, which is tax levied on the interstate supply of the goods under the goods and service tax regime in India. पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है IGST. The taxable under IGST is the supply of the goods and services across the state or union territory borders.
मतलब तुम एक स्टेट के बाहर अगर बिजनेस कर रहे हो या यूनियन टेरिटरी के बाहर अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुमको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो आईजीएसटी के रूप में पे करना पड़ेगा। आप पढ़ोगे तो आइडिया आ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर है। व्हाट इज आईजीएसटी एंड व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर आईजीएसटी? तो 5-5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट आंसर है। 10 मार्क का आएगा तो भी इतना लिखिए तो भी चलेगा, पूरा मार्क्स एग्जामिनर देगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर सिखाते वक्त। अब ये थियरी है, थियरी के अंदर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई का थियरी दिया है मैंने यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो या मैं आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, बहुत टाइम लग गया बनाने को, 3 से 3.5 घंटे गए सिर्फ ये पीपीटी बनाने के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो टाइम ऑफ सप्लाई भी बहुत आसान है, पढ़ लो एक बार। बहुत वक्त होता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करता, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई है ये। और आपको पता है कि आंसर क्या है टाइम ऑफ सप्लाई का। वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन किया है, सॉरी सम्स एक्सप्लेन किया है, तो वो हिसाब से आपको समझ में आएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का आंसर क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट आंसर है, जो नहीं सुना है वर्ड, वो एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम भी आसान है, इसके ऊपर सम नहीं ले पाया मैं। अगर पॉसिबल होगा तो मॉर्निंग में सम अपलोड करूंगा इसके ऊपर, लेकिन फिलहाल तो मैं सम नहीं ले पाया इसके ऊपर, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन बहुत आसान रहता है। ऐनापुरे के चैप्टर के टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट में एक सम है, अप्रैल 2019 या अक्टूबर में आया है, तो एक बार वो देख लेना, वो देख के चले जाना। आ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन में आप लोग छोड़ सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं आया तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो कंपोजिशन स्कीम एक बार पढ़ लेना, बहुत ईजी है। ट्राई करूंगा सुबह मॉर्निंग में इसका भी एक वीडियो बनाने की, छोटा सा इसके ऊपर सम्स लेके। लेकिन कंपोजिशन स्कीम थियरी के अंदर आप पढ़ लो कि बहुत आसान है कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मली छोटे जो डीलर्स है उनके लिए बहुत फायदेमंद है, उनको टैक्स रेट में बहुत बेनिफिट मिल जाती है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो ये पढ़ लेना आंसर। देन ये कंटिन्यू है कंपोजिशन स्कीम का आंसर यहाँ तक का। 10 मार्क के लिए आया तो इतना बड़ा लिखो, 5 मार्क के लिए आया तो थोड़ा समझ के आप लोग छोटा करके लिख दो। ऑर्डर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ, सबको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ कैसा होता है। आईजीएसटी जो है वो अगर माइनस में आ गया तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को सेट ऑफ करेगा। सीजीएसटी को पहले करेगा, एसजीएसटी को बाद में करेगा। आईजीएसटी नहीं और सीजीएसटी माइनस में आया तो वो आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा, एसजीएसटी माइनस में आया तो वो आईजीएसटी को सेट ऑफ करेगा। वही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, पास पेपर में आया हुआ आंसर है। जो मैंने बोला अभी, जो मैंने सम कराते हुए बोला, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पढ़ लेना एक बार, बहुत इजी आंसर है। एनी 10 एग्जाम सर्विसेज पूछ सकता है वो कि कोई भी 10 सर्विस एग्जाम सर्विस एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पर मैंने 10 सर्विस डाल दिया है। वो 5 सर्विस पूछ सकता है एग्जाम सर्विस, तो मैंने 10 लिखा है। 10 में ये 10 याद कर लो, या इसके अलावा तुमको कोई एग्जाम सर्विस पता है तो वो याद कर लो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर जो पढ़ना है पढ़ो, बिंदास पढ़ो, लेकिन एग्जाम में फोड़ने का है बॉस। लास्ट आंसर है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसे पर्सन जो रेसिडेंट नहीं है बट इंडिया में उनको टैक्स भरना पड़ता है, जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। तो जैसा रूल अपना है रजिस्टर होने का, वैसा ही उनका है। हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उनको यूटीआईन नंबर लेना पड़ता है। तो बहुत ही आसान ये आंसर है। आगे रिवर्स चार्ज पे भी मैंने आंसर एक्सप्लेन किया, सॉरी सम में एक्सप्लेन किया था रिवर्स चार्ज क्या होता है, तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन इसका है ही नहीं, ईजी आंसर है रिवर्स चार्ज का भी। पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई आंसर तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की। इंस्टाग्राम पे डीएम करो तो ट्राई करूंगा वॉइस रिकॉर्ड बेच के एक्सप्लेन करने की। लेकिन बहुत इजी लिखा है बॉस, तो एक्सप्लेन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। इतना पढ़ लो बॉस, एक बार पढ़ना है, बाय हार्ट नहीं करना है, खाली पढ़ोगे तो भी चलेगा, आपको एग्जाम में क्लिक होता जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है और मेरे टैक्स के सारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। देखो 10,000 का मेरा टारगेट है, 10,000 सब्सक्राइबर का बिफोर कंप्यूटर पेपर। कंप्यूटर के पेपर से पहले 10,000 सब्सक्राइब की लिस्ट को हिट करना है, तो आपका सपोर्ट चाहिए। 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो बॉस। अभी तक का बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हमने मेहनत किया है, तो अब आपकी बारी है रिटर्न्स में आप क्या देते हो। तो मैं मॉनिटरी टर्म्स कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करने बोलो दोस्तों को। 10,000 सब्सक्राइबर टारगेट है कंप्यूटर्स के पेपर से पहले। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।